24 ट्रैवलिंग चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपको यूएई की तरफ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जो लेबर लाज हैं उसमें जो तब्दीली की जा रही है, उन लेबर लाज की तब्दीली के मुतालिक हम आपको बताएंगे। और वो जो कानून जिन चीज़ों में ये जो तब्दीली की जा रही है, वो वर्कर जो यूएई में काम करने के लिए आते हैं उनके लिए ये जो तब्दीली है ये एक अच्छी साबित होगी और आप लोग ये जो चेंजेस हैं इनको सुनकर बहुत खुश होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूएई की तरफ से लेबर लाज में जो चेंज किए जा रहे हैं उसमें ये होगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब होती है और इवन आप प्रोबेशन पीरियड में भी हैं, तो आप उस कंपनी को छोड़ सकेंगे। अगर आपकी किसी और कंपनी में जॉब हो जाती है तो उसके लिए ये होगा कि आपको कंपनी को 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर आप उस कंपनी को छोड़कर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आपको 14 डेज का नोटिस देना होगा, रिटर्न नोटिस देंगे आप कंपनी को कि आप मुल्क वापस जाना चाहते हैं। और अगर आपकी किसी और कंपनी में जॉब हो गई है इवन प्रोबेशन के टाइम में भी, तो आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं 1 मंथ रिटर्न नोटिस देने पर। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इनके जो रूल्स हैं इनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं और कंपनी को नोटिस दिए बगैर या जो नोटिस का टाइम पीरियड है उसको पूरा नहीं करते, तो आपको 1 साल का बैन लगेगा। 1 साल के बैन पर आप वापस दुबई एम्प्लॉयमेंट वीजे पर नहीं आ सकते। और अगर आप 14 डेज का नोटिस रिटर्न देते हैं कंपनी को तो आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। आपको किसी किस्म का बैन आप पर किसी किस्म का बैन नहीं लगेगा। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रिक्रूटमेंट होगी ये भी उन्होंने जो यूएई की तरफ से कंपनी को कहा जा रहा है कि उनके जो अखराजात हैं वो आपसे वो वसूली करने पर भी उन कंपनियों को रोका जाएगा कि आप जो है ये भर्ती के दौरान आप जो इन एम्प्लॉय से आप किसी किस्म के खर्चा के लिए नहीं कह सकते कि वो कंपनी के लिए जो जिस कंपनी में आपने जॉब करनी है उसके वीज़े या दूसरे अखराजात आप पे करें। तो और तीसरा ये है कि जो आपके ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके लिए भी कंपनियों को कहा जा रहा है कि वो जो है आपके जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी किसी भी सूरत अपने पास नहीं रख सकती। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूं कि अगर आप ये जो नोटिस दिया जाएगा या जो ये नोटिस के बारे में बताया गया है इन पर अगर आप अमल नहीं करते या दोनों पार्टीज जैसे एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर इन दोनों पर इस एग्रीमेंट पर या इस जो अमल नहीं करते, तो इस सूरत में ये होगा कि इन दोनों में से किसी को भी अगर किसी ने भी इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की तो उसको जो है इसके अखराजात पे करने होंगे। अगर एम्प्लॉय है उसने नोटिस पे अमल नहीं किया तो कंपनी जो अखराजात उसको हायर करने में हुए होंगे तो वो लेने की पाबंद होगी। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय की कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा होगा या नोटिस के जो टाइम पीरियड पूरा किए बगैर, तो कंपनी भी जो होगी उसकी जो जितनी भी उसके दिनों की पे बनती होगी वो कंपनी उसको अदा करने की पाबंद होगी। तो ये अच्छे लाज हैं जो यूएई की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो चेंज किए जा रहे हैं। और ये जो यूएई के जो लेबर लाज हैं ये 2 फरवरी 2022 को जो है ये इफेक्टिव होगा। ये जो लाज हैं ये 2 फरवरी 2022 को इफेक्टिव हो जाएंगे। और ये इन लाज को देखते हुए बहुत वो लोग जो पहले काफ़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता था तो अब उनके लिए ये बहुत आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। तो यूएई इस टाइम जो है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से लोगों के जॉब के सिलसिले में एक अट्रैक्टिव हब बन चुका है। तो अब इन लाज से आपको मजीद फ़ायदा हासिल होगा। मजीद ट्रैवल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो आपको फौरी तौर पर मिल सके।